ऑल आइज ऑन मुस्लिम, सबकी आंखें मुसलमानों पर लगी हैं, सबका फोकस मुसलमान है। बंगाल के मुसलमान, असम के मुसलमान, केरल के मुसलमान और यूपी के मुसलमान, कुछ नेताओं की, कुछ पार्टियों की नजरें इनसे हट ही नहीं रही है। जहां जहां चुनाव है वहां वहां के मुसलमान केंद्र बिंदु में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल की यात्रा पर गए तो कांग्रेस ने इसमें भी मुसलमान को देखा। तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर इजरायल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जब अपने डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी का वेलकम कर रहे थे, तब प्रियंका गांधी वाड्रा यहां मुसलमानों के वोट गिन रही थी। इजरायल की संसद नेसेट में जब नरेंद्र मोदी का सेरेमोनियल वेलकम हो रहा था, तब प्रियंका गांधी वाड्रा गाजा के मुसलमानों के लिए फिक्रमंद दिखने का प्रयास कर रही थी। प्रियंका लिखती हैं कि गाजा में बेकसूर लोगों, बेकसूर महिलाओं और बच्चों का नरसंहार हुआ, उनको न्याय मिलना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी को इजरायल की संसद नेसेट में इस बारे में बात करनी चाहिए। इजरायल की संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने वही बात की जो देश हित में सही थी। नरेंद्र मोदी इजरायल के साथ एक बड़ी डिफेंस डील कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की सेना को मजबूत करने में लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी भारत के लिए आयरन डोम से भी मजबूत सुदर्शन चक्र बना रहे हैं। इधर प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी हित से ऊपर सोच ही नहीं पा रहे। फिलिस्तीन के मुसलमानों से हिंदुस्तानी मुसलमानों का रिश्ता इमोशनल है। कांग्रेस इसी इमोशन को अपने लिए वोट में कन्वर्ट करना चाहती है। कांग्रेस से ये हो नहीं पा रहा। 1.5 साल पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने फिलिस्तीन का बैग लटकाकर देसी मुसलमानों को इमोशनली सेट करने की कोशिश की थी, लेकिन पिछले 1.5 साल में जितने भी चुनाव हुए उसमें मुसलमानों ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया। महाराष्ट्र के मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, दिल्ली के मुसलमानों ने भी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया, बिहार के मुसलमानों ने कांग्रेस की जगह ओवैसी को वोट दिया। अभी कुछ दिन पहले हुए बीएमसी इलेक्शन में भी ओवैसी कांग्रेस पर भारी पड़े। फिर भी कांग्रेस को लगता है कि गाजा के मुसलमानों की बात करके वो बंगाल के मुसलमानों को खुश कर देंगी। असम के मुसलमान इससे प्रभावित हो जाएंगे। केरल के चुनाव पर इनका इन्फ्लुएंस होगा और अगले साल यूपी के चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में 30% मुसलमान हैं, असम में 34% मुसलमान हैं, केरल में 27% मुसलमान हैं, यूपी में 17% मुसलमान हैं। इसी मुस्लिम वोट को खुश करने के लिए सपा के एसटी हसन कहते हैं कि इजरायल जाकर नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों का दिल तोड़ दिया। विरोध करने वाली पार्टियां खाम ख्याली में जी रही हैं। मोदी की सरकार और मोदी की पार्टी ग्राउंड में उतरकर वर्क कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के बिहार दौरे पर हैं। अमित शाह पटना में नहीं रुक रहे। अमित शाह लोक भवन का सुख नहीं ले रहे, वो सीधे सीमांचल में कैंप डालकर बैठ गए हैं। ओवैसी के गढ़ में अमित शाह का पहुंचना और मुस्लिम वोट के ठेकेदारों के पेट में दर्द का उठना, ये दोनों चीजें एक साथ हो गई। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने अमित शाह के सीमांचल को सीधे सीधे बंगाल चुनाव से जोड़ दिया। सब बंगाल के चुनाव को देख करके सब बातें की जाती है। पहले झारखंड, फिर बिहार, फिर बंगाल। इनका देश का रुपया कमजोर होता जा रहा है। ट्रम्प जो है जो जब मन करता है अपने हिसाब से टैरिफ डाल दे रहे हैं। ओवैसी की पार्टी के विधायक और एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को भी गृह मंत्री के सीमांचल दौरे में हिंदू मुसलमान दिखा। क्या बड़ी बात है और क्या बुरी बात है?
न ये बड़ी बात है न बुरी बात है। अरे वो सीमांचल के नहीं, पूरे देश के गृह मंत्री हैं, उनको जाना चाहिए हर जगह। वो सीमांचल में आने में देर किए। सीमांचल में आके मैं समझता हूं कि आग की पट्टी खुलेगी। जिस सीमांचल के बारे में कहा जाता है कि सीमांचल में घुसपैठिए हैं, आज एसआईआर ने बता दिया कि वहां कुछ भी ऐसा नहीं निकला। सीमांचल की गरीबी को करीब से देखेंगे, सामरिक दृष्टिकोण से भी वो जायजा लेंगे, आंतरिक सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है, उसका जायजा लें, लेकिन सीमांचल का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है उसको कोई भी खत्म करे, उसकी इजाजत नहीं होगी। अमित शाह ने सीमांचल को ही क्यों चुना? इस सवाल का पहला जवाब है घुसपैठ। बीजेपी ने बिहार चुनाव में घुसपैठ मुक्त सीमांचल का जो वादा किया था, उसे पूरा करने के लिए अमित शाह सीमांचल में हैं। अमित शाह जिस तरह नक्सल मुक्त भारत का ख्वाब पूरा कर रहे हैं, उसी तरह वो घुसपैठ मुक्त भारत का सपना भी सच करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार को घुसपैठ रोकना ही है। नरेंद्र मोदी ने इसकी गारंटी दी है। नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा में घुसपैठ बंद हो गई। असम में हिमंता सरकार ने घुसपैठ बंद करा दी। सीमांचल का ऑपरेशन पूरा करने खुद अमित शाह वहां पहुंचे हैं। बंगाल में अमित शाह अभी ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बंगाल में अमित शाह घुस पाएंगे तो मई के बाद ही घुस पाएंगे, अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बने तो। फिलहाल उनका सारा फोकस सीमांचल पर है, जहां से चिकन नेक सबसे करीब है। अमित शाह ने बिहार के 7 जिलों के डीएम और एसपी को मीटिंग के लिए बुलाया है। इसमें मुस्लिम बहुल सीमांचल के 4 जिले शामिल हैं। ये जिले हैं किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। गृह मंत्री के सीमांचल दौरे की कुछ बातें क्रिस्टल क्लियर हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ, डेमोग्राफी चेंज, सीमांचल में सेना का नया कैंटोनमेंट, पैरा कमांडो ट्रेनिंग सेंटर और 40 किलोमीटर लंबा रेलवे टनल प्रोजेक्ट, ये सब अमित शाह के एजेंडे में है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि एजेंडा असल में बंगाल का चुनाव है। बिहार में नीतीश कुमार सरकार के मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि बंगाल के करीबी जिलों में स्क्रू टाइट करके अमित शाह घुसपैठ रोकने में लगे हुए हैं। कि बांग्लादेश से बहुत सी घुसपैठिए हमारे सीमांचल में आए हैं। अगर आप वोटर लिस्ट और आधार कार्ड का मैच करिएगा किशनगंज, सिर्फ किशनगंज के इलाकों में, तो आपको मेजर डिफरेंसेस मिलेगा कि आधार कार्ड की संख्या और वोटर लिस्ट। आधार कार्ड हमारे यहाँ सबसे ज्यादा किशनगंज में। तो मतलब हमारा कहने का मतलब है कि जो नंबर है वो वोटर लिस्ट की संख्या ज्यादा है, आधार कार्ड की संख्या कम है। तो हम अगर बिहार में, अगर हमारे भारत में हम अपने जो हमारे घर के मुसलमान हैं, हमारे पास जो भी हमारे पास हिंदुस्तान का स्ट्रेंथ है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वो हम अगर हमको एक्सपेंड करना पड़ेगा तो हम अपने घर में करेंगे ना, अपने लोगों के लिए करेंगे ना। अगर बांग्लादेश से घुसपैठी इधर आएंगे और उसके घुसपैठी अगर इधर आएंगे और बांग्लादेश से के विस्थापित लोग इधर आ जाएंगे तो किसका हक मारेंगे? सीमांचल में मुस्लिम आबादी बिहार की औसत मुस्लिम आबादी 17.7% के करीब 3 गुना है। किशनगंज में 70%, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में भी 45 से 50% मुसलमान हैं। यहाँ 2 तरफ बॉर्डर हैं, उत्तर में नेपाल और पूरब में बांग्लादेश। सीमांचल में होने वाली घुसपैठ सिर्फ सीमांचल की नहीं, बल्कि आसपास के बड़े इलाके की डेमोग्राफी बदल रही है। ड्रग्स और अवैध हथियार की तस्करी से खतरा दिल्ली और मुंबई तक पहुंच जाता है, इसलिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है। अमित शाह ये सब फिक्स करने पहुंचे हैं। ये भी सच है कि सीमांचल के बगल में ही बंगाल है, जहां 2 महीने में चुनाव होने वाले हैं। सीमांचल में घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज स्टॉप करने का मॉडल तैयार होगा तो असर पश्चिम बंगाल चुनाव पर भी पड़ेगा। हिंदू वोट एक तरफ होगा, मुस्लिम वोट दूसरी तरफ कंसोलिडेट करेगा। सीमांचल से सटे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने जनता उन्नयन पार्टी का इलेक्शन कैंपेन लॉन्च कर दिया है। ओवैसी भी पश्चिम बंगाल के चुनाव में कूदने वाले हैं। ममता बनर्जी पहले ही कैंपेन लॉन्च कर चुकी हैं। इन सबकी नजर मुस्लिम वोट पर है। मोदी कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर केरलम किया तो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला करने का प्रपोजल रख दिया। इसके पीछे कौन सी सियासत है, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार से सुनिए। ये प्रपोजल बंगाल के इतिहास को भुला देने के लिए है।
क्योंकि ममता बनर्जी चाहती है कि पश्चिम बंगाल कैसे बना, क्योंकि जब पश्चिम रहेगा तब आपको सवाल उठेगा बच्चों के मन में, आगे आने वाले जनरेशन के मन में, तो पूर्व भी होगा, तो पूर्व बंगाल कौन सा, तो देश भाग का, देश को बांटने की कहानी आएगी, ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स आएगी, और ममता बनर्जी की तरफ से इसको मिटा देने की कोशिश इसके द्वारा हो रही है। और इस कोशिश में मुझे लगता है कि ममता बनर्जी कभी कामयाब नहीं होगी। बीजेपी जब हिंदू वोट की बात करती है तो मोदी के बाद एक चेहरा सबसे पहले आता है, ये है योगी आदित्यनाथ। योगी अभी जापान में है, लेकिन वहां भी राम राम जय श्री राम हो रहा है। इधर हिंदुस्तान में मोदी और योगी के विरोधी मुसलमान से आगे निकल ही नहीं पा रहे। ओवैसी की पार्टी ने तो क्रिकेट में भी मुस्लिम एंगल ढूंढ लिया है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में टीम इंडिया साउथ अफ्रीका से हार गई तो AIMIM के विधायक मुफ्ती इस्लाम कासमी को मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी की याद आने लगी। मुफ्ती इस्माइल कहते हैं कि टीम इंडिया में मुस्लिम खिलाड़ियों की अनदेखी हो रही है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है। मेरा ये बोलना है, अच्छे खिलाड़ी आप नहीं लोगे टीम हारेगी। खिलाड़ी अच्छा हो, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, निधर्मी भी हो तो उसको लेना चाहिए। नहीं, तो आपको ऐसा लगता है कि मुसलमान इसलिए उनको बाहर बिठाया सिराज और मेरा ये बोलना नहीं है, मेरा ये बोलना है जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको आप जो है एक साइड लाइन कर दे रहे और सिफारिश पर आने वालों को देख करके, और हिंदू समाज को हैं ये देख के गए, ऐसा आपको लगता है? साइड लाइन यही देखकर जो आप बोल रहे हैं उसी बुनियाद पे किया ना, नाम से आप बोल रहा हूँ, आपकी पार्टी का नेता बोल रहा है कि धर्म के आधार पर उनको साइड। जाहिर बात है मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी अच्छा खिलाड़ी हैं, उनको मौका नहीं दिया गया, इसलिए कहा जा रहा है कि अगर ये होते फील्ड पर होते तो नतीजा कुछ और होता। तो क्या मुसलमान इसलिए तो आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं ना पूरे मुसलमान? देश में तो हमारे साथ ऐसे ही हो रहा है ना यार, हर लाइन में हमको साइड लाइन किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी इजराइल गए तो हिंदू मुसलमान करने नहीं गए। मोदी जब सऊदी अरब, कतर या ओमान जाते हैं तो भी हिंदू मुसलमान करने नहीं जाते। मोदी 9 साल बाद इजराइल गए हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको हिंदुस्तान का हित देखना है। इसी तरह अमित शाह सीमांचल में हैं तो मुसलमानों को टाइट करने के लिए नहीं गए हैं। अमित शाह को घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। उन्होंने इसकी संवैधानिक शपथ ली है। शपथ पूरी करने के लिए अमित शाह सीमांचल में हैं।